हेलो स्टूडेंट्स, अल्कोहल फिनोल ईथर का चैप्टर चल रहा था। हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। हमने अल्कोहल फिनोल ईथर के निर्माण की विधि चल रही है और निर्माण की विधि में हमने एल्केन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया था। फिर हमने अल्कोहल का निर्माण किया था कार्बोनिल यौगिकों से। फिर हमने अल्कोहल का निर्माण किया था कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टरों के द्वारा। आज हम जो अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं वो निर्माण कर रहे हैं गिरनार अभिकर्मक से। अल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा? गिरनार अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट के द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट के द्वारा। देखो, सबसे पहले तो हमें गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला, गिरनार्ड रिएजेंट को बनाएंगे। गिरनार्ड अभिकर्मक को बनाना है। गिरनार्ड अभिकर्मक की बात करें तो देखो CH3Br CH3Br की रिएक्शन करानी है आपको Mg के साथ। किसके साथ? Mg के साथ। CH3Br Mg। और जो आप इसकी रिएक्शंस कराएंगे और वो कराएंगे सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। CH3Br CH3Br ये हो गया X हेलोजन परिवार। अपने ऐसे भी कर सकते हैं, CH3X हो गया हेलोजन परिवार। ब्रोमीन हेलोजन परिवार का सदस्य है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करानी है, सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में करानी है, तो फॉर्मेशन होगा देखो CH3CH3MgBr। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3MgBr। देखो CH3 की हम बात करें तो इस पर चार्ज होगा आंशिक नेगेटिव चार्ज, इस पर चार्ज होता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज, और इस पर चार्ज होगा आंशिक नेगेटिव चार्ज। ये जो हमने बनाया है ये हमारे पास है गिरनार्ड रिएजेंट। ये जो हमने बनाया है वो था गिरनार्ड रिएजेंट। देखो, गिरनार्ड अभिकर्मक का हमने निर्माण कर लिया है। गिरनार्ड अभिकर्मक से हमने गिरनार्ड अभिकर्मक का हमने निर्माण कर लिया है। अब हमें गिरनार्ड अभिकर्मक से किसका निर्माण करना है? अल्कोहल का निर्माण करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने आपको गिरनार्ड अभिकर्मक बनाना सिखाया है। ये क्या है? गिरनार्ड अभिकर्मक बनना सिखाया है मैंने आपको कि CH3Br के साथ मैग्नीशियम लीजिए, सूक्ष्म ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, CH3MgBr जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या होगा? गिरनार्ड रिएजेंट होगा। देखो, हम बात करते हैं गिरनार्ड अभिकर्मक प्लस इसकी अभिक्रिया कराएंगे कार्बोनिल यौगिक के साथ। कार्बोनिल यौगिक तो अपने पास जब अपने गिरनार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कार्बोनिल यौगिकों के साथ कराएंगे, जब अपने गिरनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों के साथ कराएंगे तो हमारे पास बनेगा सब सह उत्पाद, सब प्रोडक्ट। गिरनार्ड रिएजेंट प्लस कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्शन कराई, सब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इस सब प्रोडक्ट अगर अपने जलीय अपघटन कराएं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जलीय अपघटन कराएंगे, H2 के साथ रिएक्शन करानी है हमें, और जब हम इसका जलीय अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक समझ आया? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी?
देखो गिरनाट रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराने के बाद गिरनाट रिएजेंट लेना है, कार्बोनिल यौगिक लेना है, सह उत्पाद और जल अपघटन कराएंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो गिरनाट रिएजेंट हमारे पास हमें पता है CH3MgBr, कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक होता है, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक। तो अपने C डबल बॉन्ड O और H यहाँ एल्किल समूह ले सकते हैं या हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो ये तो समूह हो गया कौन सा, एल्डिहाइड समूह। अगर इसकी अभिक्रिया अपने एल्डिहाइड के साथ कराए CH3, एल्किल समूह भी ले सकते हो और आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो। अगर अपने इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं, देखो ये तो गिरनाट रिएजेंट है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। देखो यहां से इस पर चार्ज कौन सा होगा, CH3 पर प्लस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आंशिक, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर जाकर पॉजिटिव पर, ये CH3 यहां से बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा, इस बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होकर ये CH3 कहां जाकर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। देखो यहां बना हुआ है, अगर मैं यहाँ CH3 बना दूं तो सेम हो गया। यहां अपने CH3 को ऐड कराए तो उस कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कभी 5 हो नहीं सकती। इस कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो CO नेगेटिव चार्ज, कार्बन यहां पर ऑक्सीजन पर आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहां हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां हमारे पास CH3 जुड़ा है, यहां से ये CH3 नेगेटिव इस प्लस पर आकर अटैक किया था, ये CH3 यहां आकर अटैक कर लेगा। देखो और उसके बाद अब आपको क्या कराना है, यहां पर जलीय अपघटन कराना है, H2 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। उससे पहले देखो यहाँ ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव। जैसे ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव अटैक कर जाएगा इस ऑक्सीजन पर। देखो हम बात कर रहे थे यहाँ गिरनाट अभिकर्मक कार्बोनिल यौगिक के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारे पास है गिरनाट रिएजेंट, रिएक्शन करानी है कार्बोनिल यौगिक के साथ। कार्बोनिल यौगिक हमने लिया एल्डिहाइड और हमने कहा ये CH3 यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, ये CH3 नेगेटिव कहां जाकर अटैक करेगा, इस प्लस पर, और जैसे ही इस प्लस पर कार्बन पर अटैक करेगा वैलेंसी 5 हो जाएगी। ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो MgBr ये कहां जाकर अटैक कर लेगा, इस ऑक्सीजन पर जाकर अटैक कर लेगा। तो यहां पर देखना MgBr यहां जुड़ गया MgBr। MgBr का आपको क्या करना है, अब इसका क्या करिए, क्या बन गया, सह उत्पाद बन गया, सब प्रोडक्ट बन गया। इस सब प्रोडक्ट का आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है, और हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो H2 के साथ रिएक्शन करानी है, H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा,
OH जुड़ जाएगा। देखो देखो क्या फॉर्मेशन होगा, ऊपर की ओर लिख रहा हूं मैं। देखो यहां कार्बन, यहां CH3 जुड़ा हुआ है, यहां CH3 जुड़ा हुआ है, यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन पे कौन आकर जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। ये तो बन गया एल्कोहल प्लस Mg Br और OH, Mg Br और OH। ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हैं, 2 कार्बन से। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने कार्बन से जुड़े हैं, 2 कार्बन से। तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया, द्वितीयक एल्कोहल, या अपने इसे बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। कि गिरनार्ड रिएजेंट के द्वारा हमने एल्कोहल का फॉर्मेशन किया था, और गिरनार्ड रिएजेंट में हमने कार्बोनिल यौगिक लिया, और कार्बोनिल यौगिक हमने कौन सा लिया है, एल्डिहाइड लिया है। तो कार्बोनिल यौगिक एक और होता है, हमने बात करेंगे कीटोन की। तो अपने कीटोन के साथ भी इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, कीटोन के साथ भी इसकी क्या करा सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। देखो कीटोन में हम बात करें तो CH3 MgBr प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 यहां देखना, हमें पता है ये तो हो गया CO, R डैश और R समूह, दोनों समूह क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ ये CO R डैश, तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। और ये हमारे पास क्या है, गिरनार्ड रिएजेंट, और ये हमारे पास कीटोन। अभिक्रिया कराएंगे तो इस बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, और इस पर चार्ज नेगेटिव होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, प्लस चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां से ये CH3 कहां जाकर अटैक करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। इस कार्बन पर जाकर अटैक करता है तो देखो ऑक्सीजन पर CH3 ये कार्बन जाकर, ये CH3 जाकर कहां अटैक कर रहा है, इस कार्बन पर। ये हो गया CH3। इस कंडीशन में देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी आ रही है, 5 हो रही है, और कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर। कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव पर जाकर अटैक, इस ऑक्सीजन पर जाकर अटैक कौन करेगा, ये MgBr। कौन अटैक करेगा, MgBr। तो अब यहां अटैक कर रहा है MgBr। अब MgBr, अब वापस आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराना है, जलीय अपघटन कराना है, जलीय अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस कराना है, H2O के साथ रिएक्शन करानी है। तो जब आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, और यहाँ पर क्या होगा, OH, टूट जाएंगे ये H प्लस और OH नेगेटिव में। तो H प्लस तो किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास ही तो जाएगा, और यहाँ पर प्लस नेगेटिव किसके पास जा रहा है, प्लस के पास जा रहा है। इस पर प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज। और हम बात करें H प्लस O नेगेटिव में टूटेगा, यहाँ पर तो H प्लस आ गया और यहाँ पर O नेगेटिव आ गया। तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बनेगा CH3 यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कौन जाकर जुड़ गया, H। ये क्या बन गया, तृतीयक एल्कोहल। क्या बन गया, तृतीयक एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितने कार्बन से जुड़े, 3 कार्बन से। यह आपका है 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। बाकी यहां पर क्या बना है, Mg प्लस में MgBr और कौन जुड़ गया, OH।
देखो ये हमने बात की थी गिरनाट अभिकर्मक से अल्कोहल का निर्माण। अपने द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या है। द्वितीयक अल्कोहल एल्डिहाइड से बना सकते हैं, तृतीयक अल्कोहल कीटोन से बना सकते हैं। देखो ये आपकी अल्कोहल की, ये आपकी जो अल्कोहल की है निर्माण विधि कंप्लीट होती है। अल्कोहल के निर्माण की विधि, अल्कोहल के निर्माण की विधि यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आज हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के, अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। अल्कोहल की रासायनिक, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। देखो हमारे पास ROH अल्कोहल हो गया, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक जाता है, तो इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, इस पर हाइड्रोजन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज, इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज। देखो अल्कोहल की जो रिएक्शन अपने बात करेंगे, अल्कोहल में दो प्रकार की पोलरिटी होती है, ये ध्रुवता दो प्रकार की ध्रुवता दिखाता है। देखो क्या हो सकता है, या तो यहां से O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या O और R यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। पहला हम बात कर रहे हैं किस कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं R और O, R और O के बीच का बंध टूट सकता है। देखो इसमें अपने रिएक्शंस की बात करें तो इसमें रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे अभिक्रिया नंबर 1, O तथा H के मध्य बंध, O तथा H के मध्य बंध विदलन। सेकेंड हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन O एंड H, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन O एंड H। दूसरा R तथा O के मध्य बंध विदलन। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन R एंड O के। थर्ड अल्कोहल का ऑक्सीकरण भी पढ़ेंगे इसमें, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो ऑक्सीडेशन, इसमें अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया O तथा H के मध्य बंध विदलन, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन O एंड H के मध्य का, बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन O एंड R के, और फिर अभी अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। देखो इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पहला O तथा H के मध्य बंध विदलन, O तथा H के मध्य बंध विदलन। तो सबसे पहले हम बात करें O तथा H के मध्य बंध विदलन। इसमें हमने फर्स्ट पढ़ रहे हैं अल्कोहल की
अम्लता, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की अम्लता की बात करेंगे। देखो हम बात करें तो एल्कोहल की अम्लता ROH, पॉजिटिव चार्ज, आंशिक नेगेटिव चार्ज, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड क्लीवेज हो और यहां से H प्लस निकले, यहां से H प्लस निकले, RO नेगेटिव, हमें पता है अगर H प्लस कोई भी कम यौगिक कोई भी अगर H प्लस देता है तो वो अम्लीय प्रकृति शो करता है। कोई भी अगर H प्लस दे रहा है तो वो क्या कर रहा है? अम्लीय प्रकृति शो करता है। किसी में से भी हाइड्रोजन प्लस बाहर निकलता है, इसका मतलब है कि वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब बात रही कि अल्कोहल कितना अम्लीय है। जो अल्कोहल है कितना अम्लीय है, अल्कोहल कितना अम्लता प्रदर्शित करता है। तो अल्कोहल जो है ये बहुत दुर्बल अम्ल है। क्या है? बहुत दुर्बल अम्ल है। H प्लस तो देता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने ये कह सके कि ये प्रबल स्ट्रॉन्ग प्रबल यानी प्रबल अम्लीय प्रकृति शो करता है। तो ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति शो करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, H प्लस आयन देता है। तो ये अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। ये अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अल्कोहल से ज्यादा हम बात करें, अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होती है? जल की होती है। अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय प्रकृति किसकी होती है? जल की होती है। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति जल से कम होती है, लेकिन एल्काइन से अधिक होती है। लेकिन एल्काइन से क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ एक अपवाद की बात करें अपने, और वो अपवाद है CH3OH। CH3OH मेथिल अल्कोहल। इस मेथिल अल्कोहल एक बहुत अच्छा अम्ल है। ये क्या है? एक बहुत अच्छा अम्ल यानी एसिड है। मेथिल अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? ज्यादा होती है। मेथिल अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हम बात करें तो CH3OH, H2O, ROH और एल्काइन। देखो अगर इसके अलावा CH3OH के अलावा कोई भी अल्कोहल है वो तो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और CH3OH इसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है, बाकी अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कम होती है। इससे भी ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करता है फिनोल। कौन शो करता है? फिनोल। और फिनोल OH। फिनोल की अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होने का कारण है कि फिनोल में क्या होता है? रेजोनेंस होता है, और अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण ये अम्लीय प्रकृति शो करता है। वैसे फिनोल पढ़ेंगे तो वहां आ जाएगा अम्लीय प्रकृति। इसके अलावा देखो यहां पर क्वेश्चन है, इन तीनों में से अम्लीय प्रकृति किस की ज्यादा है? पहला ए CH3H OH, CH3CH3H OH, CH3CH3CH3OH। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। आपको ये पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति कौन शो करेगा।
देखो यहाँ तीनों में आपको अम्लीय प्रकृति का ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति कौन शो करेगा। तो देखो CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH3 जुड़ा है, यहाँ पर CH3 जुड़ा है। CH3 यानी ये CH3 एल्केन समूह है और एल्केन समूह कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस R इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस I इफेक्ट, कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस I प्रभाव यानी ये CH3 बॉन्ड को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कार्बन से, और कार्बन से ये कहां शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन से शिफ्ट होगा तो ये H+ से निकल जाएगा। H+ देना ही क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि H+ रिमूव हो जाएगा, निकलेगा, तभी तो H+ निकले, तभी तो अम्लीय प्रकृति शो करेगा और बनेगा क्या, CH3CHO-। यहाँ एक CH3 है, यहाँ कितने CH3 है, 2 CH3 है। तो यहाँ पर प्लस I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी प्लस I इफेक्ट लग रहा है। यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, ऑक्सीजन पर चार्ज बढ़ाने के लिए कार्बन पर बढ़ रहे, कार्बन से ऑक्सीजन पर बढ़ रहे, और ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी फिर क्या करेगा, H+ से रिमूव कर देगा। प्लस I इफेक्ट बढ़ रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन में जा रहा है, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और बन जाएगा CH3CH3O नेगेटिव। H+ देना अम्ल कहलाता है। यहाँ पर कितने एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह है। तो 3 एल्किल समूह ज्यादा प्रभाव लगाएंगे, ज्यादा प्लस I प्रभाव शो करेगा यहाँ पर, और ज्यादा प्लस I प्रभाव शो करेगा तो जल्दी से जल्दी ये H+ निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या करेगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, और CH3CH3CH3O नेगेटिव। देखो इन तीनों में ज्यादा स्टेबल की बात करें, इन तीनों में जो स्टेबल यानी जो ज्यादा स्थायी है वो ही ज्यादा बनेगा। इन तीनों में जो ज्यादा स्थायी है वो ही क्या करेगा, ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा वो ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। इन तीनों में जो ज्यादा स्थायी है वो ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा वो ही ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। तो देखो यहाँ पर प्लस I इफेक्ट 1 समूह लगा रहा है, यहाँ पर प्लस I इफेक्ट 3 समूह लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस I प्रभाव क्या है, न्यूनतम है, यहाँ पर प्लस I प्रभाव क्या है, न्यूनतम है, प्लस I प्रभाव क्या है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर प्लस I प्रभाव क्या है, सबसे ज्यादा है। यहाँ पर प्लस I प्रभाव क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा और यहाँ पर सबसे कम, और प्लस I प्रभाव कम है तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है। प्लस I प्रभाव कम है तो सबसे ज्यादा स्थायी है, प्लस I प्रभाव ज्यादा है तो सबसे प्लस I प्रभाव क्या, ऑक्सीजन पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी से जल्दी हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो प्लस I प्रभाव के कारण ये क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, अस्थायी होगा। प्लस I प्रभाव के कारण क्या होगा, ये ज्यादा अस्थायी होगा, सबसे ज्यादा अस्थायी, सबसे ज्यादा अस्थायी है। देखो प्लस I प्रभाव कम है, सबसे ज्यादा स्थायी है, प्लस I प्रभाव ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा अस्थायी है। तो अगर हम बात करें सबसे कम अस्थायी की बात करें, सबसे कम अस्थायी कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री, फिर है 3 डिग्री। जितना ज्यादा स्थायी होगा, हमने बात की थी तीनों में से जो ज्यादा स्थायी है वो ज्यादा बनेगा। इन तीनों में ज्यादा स्थायी कौन है, 1 डिग्री अल्कोहल, जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर बांधते हैं, अम्लीय प्रकृति। ध्यान देना मैंने क्या कहा, जो ज्यादा बने, इसमें जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। यहाँ पर प्लस I प्रभाव 1 समूह लगा रहा है, तो इस पर प्लस I प्रभाव कम है तो सबसे ज्यादा स्थायी है।
प्लस आई प्रभाव पर 3 समूह लगा रहे हैं, प्लस आई प्रभाव, तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव का कारण सबसे ज्यादा अस्थायी है, सबसे कम अस्थायी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अम्लीय प्रकृति जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा वो ही ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। तो ज्यादा स्थायी कौन है, 1 डिग्री है, तो ज्यादा स्थायी 1 डिग्री है, तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। ये था इसका ऑर्डर अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, कल हम बात करेंगे धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल के साथ। ओके, अगर करीना अगर आगे समझा दूं तो चलेगा, अगर मैं धातु के साथ रिएक्शन करा दूं, कितने मिनट की हो गई, 33 मिनट। अगर मैं धातु के साथ रिएक्शन करा दूं, यस या नो जवाब दे दे। अगर मैं धातु के साथ रिएक्शन करा दूं, ठीक है, धातु के साथ अभिक्रिया है। देखो अब हम बात कर रहे हैं इसमें बी, पहले अम्लीय प्रकृति देखी थी, अब क्या कर रहे हैं, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातु प्लस अपने रिएक्शन करा रहे हैं अम्ल के साथ। अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, देखो धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पर H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। देखो हम अगर बात करें धातु, तो धातु मैंने लिया जैसे Na एक धातु है सोडियम, अम्ल मैंने लिया HCl। जब इसके रिएक्शंस कराऊं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी, Na और Cl आपस में कंबाइंड करके NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ देखो H2 बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दें, तो ये Cl भी 2, तो यहाँ 2 लगा दें, तो ये सोडियम भी कितने हो जाएंगे, 2। यानी आप अपने को जो धातु लेने वो भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने, अम्ल लेने वो भी अपने को 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तब हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और लवण का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी साल्ट बन जाएगा। देखो 2ROH, एक बार में एक समूह एक ले लो, ROH प्लस ROH प्लस रिएक्शन करा रहे धातु के साथ सोडियम। जब आप धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें पता है ये प्लस है, चार्ज शो कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये H2 गैस रिलीज होगी, यहां से H2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस, तो H2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो यहाँ से जब भी आप धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये अपने पढ़ कर आए 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है आपने कि जब भी अपने धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि ये नेक्स्ट ROH, ये तो गई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बचा क्या हमारे पास 2R O नेगेटिव Na पॉजिटिव, पॉजिटिव था Na पॉजिटिव, इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। दूसरी रिएक्शन हम बात करें
C2H5OH के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे, वही अपने ले रहे हैं धातु Na, सोडियम धातु ली। मॉलिक्यूल्स कितने लेने हैं? दो लेने हैं, दो। तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहां से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। प्लस में क्या है? C2H5O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये 2 है, तो ये बन गया सोडियम एथोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम एथोक्साइड। अब हम कल बात करेंगे यहाँ पर धातु एमाइड से एल्कोहल की अभिक्रिया। ठीक है।